बाबा जी ऐसे क्यों करा रहे हैं? लेकिन उन्हें उठाना भी ठीक नहीं लग रहा। इतने लोगों का सहारा है ये, कौन जाने आज किसका बोझ इन्होंने अपने ऊपर उठा लिया है। उसी रात घर के भीतर बाबा की कराहट और तेज हो जाती है। माथे और गर्दन से पसीना बहने लगता है। तकिया पूरी तरह भीग जाता है। रात कब गुजर जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता, और इसी बेचैनी के बीच धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। पूरी रात की बेचैनी के बाद अब बाबा बिल्कुल शांत थे। इसे गंगा में प्रवाहित कर देना और खोलना मत, नहीं तो फंस जाओगे। लेकिन बाबा जी। हाँ, चिंता मत करना, महीने भर में तुम्हारा बेटा लौट आएगा। बाबा कंबल उनके हाथ में छोड़ते हैं, हल्के से पलटते हैं और बिना कुछ और कहे वहां से निकल जाते हैं। सुबह जब ब्रिटिश सैनिकों की बचाव दल की एक टुकड़ी बर्मा के घने जंगल में पहुंची, चारों ओर कीचड़ में पड़े निष्प्राण शरीर, बिखरे हुए हथियार और हर दिशा में मौत की खामोशी। वे एक एक कर अपने सभी सैनिकों को देखते गए। सब मारे जा चुके थे। तभी अचानक उनकी नजर युद्ध भूमि में पड़े एक युवक पर पड़ी। न उसके शरीर पर कोई घाव, न एक भी गोली का निशान। कोई भी समझ नहीं पाया कि ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने युद्ध और मौत के बीच भी उसे बचा कर रखा। ये तो लोहे के टुकड़ों जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ तो है अंदर। आवाज भी वैसी ही आ रही है। एक बार खोलकर देख लें क्या? नहीं, बाबा जी ने खोलने से मना किया है। जो कहा है वही करना है। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में
सन 1900 के आसपास जमींदार दुर्गा प्रसाद शर्मा जी के घर एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम लक्ष्मी नारायण रखा गया। घर परिवार, खेती बाड़ी और जमीन सब कुछ था। बचपन इसी माहौल में बीता। धीरे धीरे लक्ष्मी नारायण का झुकाव भक्ति की ओर हुआ। हनुमान जी की पूजा, सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का जाप उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। गांव में लोग उसे हनुमान जी का बड़ा भक्त मानने लगे। परंपरा के अनुसार 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। समय के साथ उन्हें 2 पुत्र और 1 पुत्री मिले। परिवार और जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए भी उनकी भक्ति और साधना निरंतर चलती रही। संसार में रहते हुए भी उनके भीतर वैराग्य की भावना धीरे धीरे गहरी होती गई। 17 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते उन्हें आत्मबोध की अनुभूति हुई। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अंततः उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग किया और साधना के मार्ग पर निकल पड़े। इसके बाद वे उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में साधुओं की तरह घूमते रहे। इस दौरान कई स्थानों पर हनुमान जी के मंदिर बनाए। इसी काल में उनके द्वारा किए गए अनेक चमत्कार लोगों ने देखे। इन अनुभवों के कारण अलग अलग स्थानों पर लोग उन्हें अलग अलग नामों से जानने लगे। कहीं लक्ष्मण दास, कहीं हांडी वाले बाबा, तो कहीं तिकोनिया वाले बाबा। गुजरात के ववानिया मोरबी क्षेत्र में तपस्या के दौरान श्रद्धालु उन्हें तलैया बाबा कहकर पुकारने लगे। टिकट दिखाइए। सुना नहीं क्या? टिकट कहाँ है? डोंगी बनने का नाटक मत करो बाबा जी। जल्दी से टिकट दिखाइए। फर्स्ट क्लास है ये। बिना टिकट नहीं चल सकता। नहीं, मेरे पास टिकट नहीं है। तो पैसे दीजिए। टिकट के पैसे और फाइन दोनों लगेंगे। पैसे तो मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ राम नाम है। राम नाम से ट्रेन नहीं चलती बाबा जी। पैसे हैं तो दीजिए, नहीं तो उतरना पड़ेगा। राम नाम से ही पूरी दुनिया चलती है, तुम भी और ये ट्रेन भी। ज्ञान मत दीजिए। या तो पैसे दीजिए, नहीं तो अभी यहीं उतार देता हूं। ठीक है, सब क्लियर। अब लीवर खींचो। आज का शेड्यूल बहुत टाइट है, लेट नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? इंजन तो चालू है, पहिए क्यों नहीं घूम रहे? फायरमैन, भट्टी तेज करो। कोयला डाल दिया साहब। दबाव बढ़ रहा है, अब तो चलनी चाहिए। क्या समस्या है? ऊपर ब्रेक चेक करो और कोयला डालो, पूरी ताकत लगाओ। दबाव पूरा है, इंजन गरज रहा है, लेकिन ट्रेन आगे नहीं जा रही। ब्रेक खुले हैं सर, कोई ब्लॉक नहीं, लेकिन ट्रेन जैसे जम गई है। कोयला पूरा है, भाप भी पूरी है, मशीन में कोई खराबी नहीं है, लेकिन ट्रेन चल ही नहीं रही। कंट्रोल रूम, इमरजेंसी। ट्रेन स्थिर हो गई है, आगे नहीं जा रही। ब्रेक खुले हैं, कोई सिग्नल ब्लॉक नहीं। लोकेशन? मेम करोली गांव के पास सर। बहुत कोशिश की, अब आप ही मदद भेजिए जल्दी। समझ गया। रिलीफ टीम रवाना कर दी। अपडेट देते रहो। सर, इंजन ठीक है, ब्रेक भी खुले हैं, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं रही। क्या समस्या है? ट्रेन इतने समय से क्यों खड़ी है? जी सर, कोयला भी पूरा डाला गया, भाप का दाउंस भी पूरा है, मशीन में कोई खराबी नहीं है।
ये तो तलैया बाबा है। इनके चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है। आज साक्षात दर्शन हो गए। लेकिन ये बाबा यहां क्यों बैठे हैं? सर, इनके पास टिकट नहीं था, इसीलिए इन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। और उसके बाद से ट्रेन यहीं खड़ी है ना? लेकिन ये बाबा यहां क्यों बैठे हैं? सर, इनके पास टिकट नहीं था, इसीलिए इन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। और उसके बाद से ट्रेन यहीं खड़ी है ना? साहब, जब से बाबा उतरे हैं ट्रेन एक कदम भी नहीं चली। तुरंत इनसे माफी मांगिए और इन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस ट्रेन में बैठाइए। बाबा जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। आप वापस ट्रेन में चलिए। मैं ट्रेन में बैठ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बाबा जी, बताइए ना, क्या करना है? आप जो भी कहें, आपकी हर शर्त मंजूर है। बस आप कृपा बनाए रखना। मैं पूरी कोशिश करूंगा सब कुछ वैसा ही करने की जैसा आप चाहते हैं। यहाँ आसपास के गांवों के लोग कितनी तकलीफ उठाते हैं। ट्रेन पकड़ने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। यहाँ एक स्टेशन बनवा दो ताकि बच्चों बूढ़ों को आसानी हो और आने वाली पीढ़ियां आशीर्वाद दें। बाबा जी, आपकी बात ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। मैं खुद इसका पूरा इंतजाम करवाऊंगा। अब आप कृपा करके ट्रेन में विराजिए, सब ठीक हो जाएगा। और इस घटना के बाद सभी लोग उन्हें नीन करोली बाबा के नाम से जानने लगे। पूरन, नीचे देखो। अरे, नीचे कोई बैठा है। आवाज तो बिल्कुल अनजान लग रही है, लेकिन मेरा नाम कैसे जानता है? अजीब बात है यार। चलो नीचे जाकर देख ही लेता हूं। आप मुझे ही बुला रहे हैं क्या? हाँ पूरन, नीचे आओ। बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। पूरन, तुम्हें अभी नहीं, कई जन्मों से जानता हूं। चलो, भूख लगी है, घर से खाना ले आओ। जी बाबा, आप यहीं रुकिए, मैं अभी लाता हूं। बाबा, खा लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है, बस दाल और रोटी। घर में जो था मैं वही लेकर आया। बहुत अच्छा है पूरन, सादा खाना, इससे पेट भी ठीक रहता है, दिल भी। ज्यादा कुछ चाहिए नहीं जीवन में। राम राम। पूरन, अब गांव से कुछ लोगों को बुला लाओ जो मदद कर सकें। जी बाबा, लेकिन क्यों? हमें नदी पार जाना है, जहां कोई चीज हमारी सालों से प्रतीक्षा कर रही है। चलो नदी पार करो, रास्ता ज्यादा दूर नहीं। राम नाम लेते चलना, मन शांत रहेगा। यहीं खोदना है हमें। बाबा, यहाँ तो सिर्फ पत्थर और झाड़ियां हैं। हम तो बचपन से यहाँ आते जाते हैं, कभी कुछ खास नहीं लगा। सच बाबा, इस जगह पर तो कभी कुछ नहीं रहा, जंगल ही है चारों तरफ। इन पत्थरों के पीछे बहुत कुछ छिपा है। जो दिखाई देता है वो पूर्ण सत्य नहीं। देखना चाहो तो हाथ आगे बढ़ाओ, परिश्रम करना होगा, खुदाई करो, तभी मिलेगा जो खोज रहे हो। बाबा, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, हमने काफी खोद लिया, कहीं गलती तो नहीं? थोड़ा और धैर्य रखो। अरे, ये क्या? कुछ सख्त है नीचे, पत्थर हिल रहा है। धूनी अभी भी हल्की गर्म है, जैसे अभी अभी कोई यहाँ बैठा था। ये कैसे हो सकता है बाबा? ये जगह तो किसी को पता ही नहीं थी, जंगल में इतनी गहरी। ये सोमवारी बाबा की तपस्थली है, बहुत समय से उपेक्षित पड़ी थी। सदियों से कोई नहीं आया यहाँ, लेकिन अब समय आ गया है, इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। बाबा, आपको ये सब कैसे पता था? आपने कभी यहाँ आए बिना सब कुछ जान लिया?
जो साधना से जुड़ा होता है पूरन, वो समय से छिप नहीं सकता। नदी का जल लाओ, जगह शुद्ध करनी है। ये साधारण संत नहीं है, महापुरुष हैं। हमारी जिंदगी बदल दी आज। यहाँ अब हनुमान जी विराजमान होंगे। जो भी भक्त अपनी तकलीफ लेकर, थक कर, हैरान होकर यहाँ तक पहुँचेगा, उसके लिए आगे का रास्ता यहीं से खुलने लगेगा। ये घी बन गया? चुप, कुछ मत बोल, बस देख, बाबा की कृपा है। उस दिन भंडारा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। भक्तों की आंखों के सामने नदी का पानी घी बनता चला गया। लगता है बाबा आज आश्रम में ही है। शास्त्री जी, अगर आप कहें तो थोड़ी देर रुककर दर्शन कर लें। नहीं रावत जी, मैं इन बाबा साधुओं में विश्वास नहीं करता। आप जाना चाहें तो जाएं, मैं गाड़ी में इंतजार कर लूंगा। जैसा आप ठीक समझे। लगता है चीन वालों से काफी उलझन चल रही है आजकल। बाबा, आपको कैसे पता? हम तो अभी अभी उसी बैठक से। शास्त्री को साथ क्यों नहीं लाए? मुझे पता है वे साधुओं में विश्वास नहीं करते, इसीलिए गाड़ी में ही बैठे होंगे। हाँ बाबा, वो गाड़ी में ही बैठे हैं बाहर। जाओ, उन्हें यहां बुला लाओ। शास्त्री जी, बाबा ने आपको बुलाया है। और शास्त्री जी, बाबा को हमारी बैठक की बातें भी पता है, चीन वाली चर्चा, सब कुछ। उन्होंने क्या कहा? बस यही कि आप क्यों नहीं आए, और ये भी कि आप साधुओं में विश्वास नहीं करते, इसीलिए गाड़ी में बैठे हैं। नमस्कार महाराज जी, मैं यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। शास्त्री, तुम तो मेरे लिए गुलाब लाने वाले थे, फिर क्या हुआ, भूल गए? ये बात मैंने किसी से नहीं कही थी, कभी नहीं, न तो मंत्री जी से न किसी और से। ये सिर्फ मेरे मन में था। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये कैसे संभव है? आप कैसे जानते हैं? जानना क्या है शास्त्री, सब कुछ तो पहले से ही है। अब चिंता मत करो, चीन अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, रुक जाएगा। अगर ऐसा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, नहीं पूरे देश के लिए। आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया पूरी तरह। अब मैं समझता हूँ कुछ चीजें बस होती हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ओम विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप। चलते चलते अचानक कंधे से अपना कंबल जमीन पर फेंक देते हैं और फिर बिना मुड़े, बिना रुके धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। बाबा जी, आपका कंबल गिर गया। अब हम निकल सकते हैं बाबा जी, जीप तैयार है, सामान भी रख दिया है। आज जीप से नहीं चलना,
ट्रेन से जाना है। बाबा, चरण स्पर्श, आप यहाँ? ये तो सपना जैसा है। मैं रोज सोचती थी कब दर्शन होंगे। सब कुशल मंगल? परिवार ठीक? आपकी कृपा से सब ठीक है बाबा, लेकिन आज दर्शन हो गए, मन भर गया। आपकी एक नजर से सारी चिंताएं गायब। बाबा, आप ठीक तो हैं? चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे थकान हो गई हो। ट्रेन का सफर लंबा था ना? कुछ नहीं, जरा पानी दे। आपकी तबीयत मुझे अच्छी नहीं लग रही। वृंदावन, मुझे वृंदावन ले चलो, वहाँ शांति है। जी बाबा, अभी टैक्सी बुलाते हैं। कुछ मत कहिए, बस आराम कीजिए। बाबा, बाबा सुन रहे हैं? हे राम, क्या हो गया? शांत रहो सब। आश्रम नहीं, अस्पताल ले चलो। समय ना गवाओ, बाबा को कुछ नहीं होगा। बीपी क्रिटिकल है, बहुत कम। नर्स, इंजेक्शन तैयार करो। जी सर, अभी। बाबा प्लीज ये छोड़िए मत, अभी थोड़ा और, आप ठीक हो जाएंगे। ये सब व्यर्थ है, राम का नाम है बस। जगदीश, जगदीश, जगदीश। 11 सितंबर 1973 बाबा नीम करौली महाराज ने देह त्याग दी, लेकिन बाबा कभी गए नहीं। उनकी कृपा, उनकी लीला आज भी जारी है। दुनिया के कई महान लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। प्रेम करो, सेवा करो, सब एक है। स्टीव जॉब्स ने 1974 में कैची धाम आकर वो गहरी शांति पाई जो एप्पल की सादगी और क्रिएटिविटी की नींव बनी। मार्क जकरबर्ग ने स्टीव की सलाह पर आश्रम का दौरा किया और मुश्किल वक्त में सही दिशा मिली। जूलिया रॉबर्ट्स बाबा की एक तस्वीर देखकर इतनी प्रभावित हुई कि हिंदू धर्म अपनाया और उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारा।